जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। और आपका दोस्त अभिजीत कुमार आपके लिए प्रत्येक जिले से जो खबर है वो निकाल कर लाया होता है। तो चलिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर आई है, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कोने कोने के लिए सुबह से शाम तक जो बसें हैं वो मिल सकेगी, जहाँ पर रायपुर आने वाले सभी यात्रियों को अब सवारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, यानी कि सवारी गाड़ियों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसे में बस ऑपरेटरों की मांग को परिवहन मंत्री ने स्वीकृति दे दी है। मंगलवार से पंडरी बस स्टैंड से झारखंड तथा रायपुर तथा अंबिकापुर के लिए सभी बसें जो है रवाना हुई। तो वहीं बुधवार को प्रदेश के सभी जो बसों पर जो परिचालन है वो शुरू कर दिया है। ऐसे में अब संचालन जो है अब सभी जिलों के लिए, सभी जगहों के लिए जो स्टार्ट है वो होने वाला है। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर की रुख करें, जहां पर आपको बता दें कि अब जो है सरकारी जमीन की सीधी खरीदी पर जो है बैन लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। ऐसे में कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि अब किसी भी सरकारी जमीनों को खरीदने के लिए सीधे एक खरीदार को इसको नहीं सौंपा जाएगा, बल्कि अब इसकी जो है बोली के माध्यम से जो बिक्री है वो होने वाली है। जहां पर छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में अब कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन की सीधी खरीद नहीं कर पाएगा। ऐसे में राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर महामारी संकट में अब जो है गली गली में होगी जांच और सभी जोन में दौड़ेगी ई रिक्शा मोबाइल टेस्टिंग यूनिट। दोस्तों आपको बताते चले कि जो है निगम क्षेत्र के 10 जोनों के हर वार्ड की जो गली गली है उसमें जाकर महामारी की जो स्क्रीनिंग है और जांच है वो की जाएगी। साथ ही साथ इसके लिए रोजाना ई रिक्शा मोबाइल टेस्टिंग यूनिट दौड़ेगी। फिलहाल अभी रायपुर शहर के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है, जल्द ही इसे हो सकता है संक्रमण को देखते हुए पूरे जो भी नगर निगम है बड़े बड़े वहां पर लागू कर दिया जाए। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जो मौसम है उसने करवट ले चुकी है, जहां पर जसपुर, सूरजपुर, मुंगेली सहित इन इलाकों में जो भारी बारिश का अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो वही हमारे दोस्त भी हमको बता रहे थे बीते वीडियो के माध्यम से, जहां पर उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि जसपुर में लगातार बारिश जो है वो हो रही थी। उन भाई का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें सूचना प्रदान की है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। वहीं प्रदेश में ज़्यादातर इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। तो वहीं जसपुर, सूरजपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, महासमुंद, कोरबा और जांजगीर चांपा और बिलासपुर में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया था। तो वही आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर रायपुर में 666 समेत प्रदेश में 1884 नए मरीजों की पुष्टि के साथ एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड तोड़ जो मरीज है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत जो है बताई जा रही है। तो वही धरसीवा विधायक संक्रमित पाए गए हैं। वहीं रायपुर और प्रदेश में अब तक जो है सर्वाधिक मरीजों की संख्या हो चुकी है। तो वहीं रायपुर में मंगलवार को जो है और बुधवार को जो है 667 समेत, यानी कि बीते 24 घंटे में 666 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा महामारी के टोटल छत्तीसगढ़ में 1884 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा अनीता शर्मा जो कि धरसीवा विधायक है वो भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। वही दोस्तों आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर शिक्षा विभाग की ओर से अच्छी खबर आई है, जो उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने 14,580 पदों पर भर्ती के लिए अपना जो एग्जाम है वो दिया था, जिन पर यह खबर आई है कि शिक्षा विभाग के 14,580 पदों पर भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट की वैधता 1 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती को लेकर आज जो है यानी कि बीते दिन बड़ा निर्णय लिया है, जहाँ पर उनके निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने 14,580 पदों पर सीधी भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट की वैधता को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जबकि व्यापम द्वारा इसकी परीक्षा ली गई थी और महामारी की उत्पन्न स्थिति के कारण वर्तमान में कोई भी भर्ती कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं की जा चुकी है। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ में अगस्त में 6% तक का जो जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ा है। तो वहीं रायपुर जो है देश के सर्वश्रेष्ठ शहरों में तीसरे स्थान पर बताया जा रहा है, जहाँ पर जीएसटी कलेक्शन को लेकर केंद्र को निराशा हाथ लगी है। तो वहीं जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर
लेकर राज्यों के विरोध के बीच छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर है, जहां पर जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ ने एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो हासिल की है। तो वहीं केंद्र ने मंगलवार को अगस्त माह में हुए टैक्स कलेक्शन के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें रायपुर को तृतीय स्थान मिला है पूरे देश भर में। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर 10वीं 12वीं के पाठ्यक्रम में 30 से 40% की कटौती को स्वीकार कर लिया गया है और वेबसाइट पर जो है इसका जो सिलेबस है वो आज अपलोड कर दिया जाएगा, जहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है CGBSE की। तो आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में 30 से 40% की कटौती कर दी गई है। वहीं इस कटौती के आधार पर प्रत्येक महीने के अनुसार पाठ्यक्रम को बांटा जाएगा और किस महीने कितनी पढ़ाई होगी इसका पूरा विवरण माध्यमिक शिक्षा मंडल से जारी होगा। इसके अनुसार ही आगामी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें छात्रों से जो सवाल है वो पूछे जाएंगे, यानी कि बोर्ड परीक्षा में इसी के तहत जो सवाल है वो लिए जाएंगे। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल दैनिक छत्तीसगढ़ को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की कोई भी खबर हो वो आपसे सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके दोस्त अभिजीत कुमार के द्वारा मिलती रहे। तो बस आपको छोटा सा एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि छत्तीसगढ़ की कोई भी खबर हो वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर राजधानी में चलेंगे 34 मोबाइल क्लिनिक। 15 जो है जल्दी से ही शुरू हो जाएंगे, जबकि जो स्मार्ट अस्पताल है इनसे जुड़ने वाले हैं, जहां पर स्मार्ट सिटी और निगम जो है मिलकर शहरी स्वास्थ्य सुविधाएं को बढ़ाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, जहां पर आम लोगों के एडवाइजरी फोरम से मिले सुझाव यानी कि फीडबैक के आधार पर स्मार्ट सिटी ने राजधानी में मोहल्ला क्लिनिकों का सेटअप डालने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। ऐसे में नगर निगम शहर के झुग्गी बस्ती इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल क्लिनिक यानी कि मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है शुरू कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर देश में GDP घटी तो प्रदेश में भी कम हुआ कैश फ्लो और खर्च में 30% की कटौती जो है राज्य सरकार करने वाली है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ खेती के माध्यम से जो सहारा है वो मिलने वाला है, जहां पर एक और जो है हम आपको बताते चले कि देश की GDP में जो है बहुत बड़ी गिरावट प्रथम जो तिमाही है उसमें दर्ज की गई है, जहां पर देश की GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में भारी गिरावट ने छत्तीसगढ़ को भी चिंता में डाल दिया है। इसमें अगर सुधार नहीं हुआ तो राज्य में सरकारी और प्राइवेट दोनों ही नई नौकरियों की उम्मीद जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आएगी। तो वही बल्कि एक बार और जो है छटनी की स्थिति बन चुकेगी। ऐसे में एक बहुत बड़ा जो समस्या है वो निकल कर सामने आया है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ खेती ही एक माध्यम हो जाएगा जिसमें जो भी ये समस्याएं हैं वो नहीं उत्पन्न होगी, जहां पर खेती के माध्यम से जो भी परेशानियां हैं उनसे बाहर निकला जा सकता है। और ये जो GDP है उसमें जो है बिल्कुल भी तरीके से खेती में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, बाकी हर एक सेक्टर में हर एक क्षेत्र में जो नुकसान है गिरावट है वो दर्ज की जा चुकी है। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर की रुख करें, जहां पर राजधानी में 7 अस्पतालों और सेंटरों में महामारी की जो टेस्ट है वो फ्री कर दी गई है। ऐसे में 9 निजी अस्पताल और 6 लैब भी जो है इसमें शामिल होंगे और जाँच शुरू होने वाला है। दोस्तों आपको बताते चले कि राजधानी में महामारी टेस्ट के नाम पर बड़ी आबादी जो है परेशान है। ऐसे में बड़े संस्थानों में टेस्ट करवाने के लिए लोगों की बहुत अच्छी खासी भीड़ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में टेस्ट के लिए किसी भी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शहर में इसकी सुविधाएं काफ़ी बढ़ने वाली है और यहाँ एम्स अम्बेडकर अस्पताल और जिला अस्पताल के अलावा 7 और सेंटर है जहाँ पर महामारी का टेस्ट बिल्कुल फ्री में किया जा रहा है। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहाँ पर अगस्त में इतनी बारिश हुई कि कोरबा प्लांट ने पानी से बिजली बनाने का जो 25 साल अपना पुराना रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। तो ये एक अच्छी खबर आई है, जहां पर बिलासपुर संभाग में जो है वर्षा के आसार थे जो कि पूरे हुई है और यहां पर छत्तीसगढ़ में मानसून पूरे अगस्त में मेहरबान रहा है, जहां पर महीने भर में इतनी जमकर बारिश हुई कि एक तरफ मानसून का कोटा 92% से भी ज़्यादा का पूरा हो गया। इसी बीच इस बहुत ज़्यादा जो पानी गिरा है उसके कारण एक अच्छी खबर ये है कि कोरबा में हसदेव नदी के हाइड्रल प्लांट यानी कि पनबिजली संयंत्र ने बिजली उत्पादन में अपने 25 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी कि इतनी बड़ी मात्रा में पानी गिरने के कारण कुछ अच्छा फायदा भी यहाँ पर सामने आया है। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर 12,000 किलो गोबर की खरीदी और खाद का मानक जांचने के लिए लैब तक भी नहीं है। तो ये एक अव्यवस्था सामने आई है, जहाँ पर गोबर
गोबर खरीदी धड़ाधड़ सरकार कर रही है, लेकिन उसके खाद के मानक की जाँच के लिए फिलहाल अभी कोई भी लैब नहीं स्थापित किए गए हैं। जहाँ पर अब तक जो है केवल हम कोरबे जिले की बात करें, जहाँ पर 12,000 किलो से अधिक की गोबर खरीदी की जा चुकी है। ऐसे में हर एक जिले में भी इसी प्रकार से जो गोबर खरीदी की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में खाद बनाने के मानक के लिए लैब में जांच जरूरी है कि आखिरकार उस खाद जो बन चुका है उसमें कितनी प्रतिशत मात्राओं में जो भी कंपोनेंट्स है वो मौजूद है। लेकिन अभी तक इस प्रकार से कोई भी व्यवस्था सामने निकलकर नहीं सामने आया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अव्यवस्था है। क्योंकि गोधन न्याय योजना के तहत जो गोबर खरीदी है वो तो हो रहा है, लेकिन इसके खाद बनाने के लिए जो भी निश्चित बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है। वहीं आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। जहां पर आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन संबंधी विशेष व्यवस्था की गई है। जहां पर इस व्यवस्था से प्रत्येक विद्यार्थी की पढ़ाई का मूल्यांकन हो सकेगा और कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह व्यवस्था जो है सितंबर से लागू की जाएगी और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि CGBSE ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्राचार्य को इसके लिए बाकायदा निर्देश जारी कर दिया गया है। वही दोस्तों, आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर आपको बताते चले कि बीते दिन हमने आपको एक खबर बताया हुआ था, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जो है पत्र लिखा था वित्तीय मामलों के संबंध में। तो इस पर एक बड़ी खबर आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों को GST पर केंद्र का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया है। ऐसे में CM ने पत्र भेजकर कहा है कि केंद्र खुद अपना कर्ज उठाए। जहां पर आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST क्षतिपूर्ति पर केंद्र सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। ऐसे में छत्तीसगढ़, दिल्ली, तेलंगाना सहित केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु के वित्त और GST मंत्रियों ने सोमवार को एक ऑनलाइन बैठक के बाद यह साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें कर्ज किसी भी हालत में नहीं लेने वाली है। जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर राज्य सरकार का जो रुख है वो बता दिया है। जहां पर मुख्यमंत्री ने लिखा है कि GST शेष केंद्र के पास इकट्ठा होता है, जबकि कर्ज भी इसका जो जिम्मा है उनको केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। तो वहीं आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर बड़ी खबर आई है कि भाजपा नेत्री शोभा सोनी का निधन बताया जा रहा है, जबकि महामारी से ये संक्रमित बताई जा रही है। जहां पर राजनांदगांव की पूर्व महापौर व मौजूदा नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी का जो है बीते दिन एम्स रायपुर में निधन हो गया है, जहां पर वे महामारी से भी संक्रमित बताई जा रही थी। गौरतलब है कि दिवंगत शोभा सोनी जो है राजनांदगांव की महापौर रहने के अलावा भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। वहीं आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर छत्तीसगढ़ में राजीव भवन पर अदालत का अड़ंगा निकलकर सामने आया है, जहां पर सरकारी अनुमति के बिना जो भूमि है वो आवंटित कर दी गई है। ऐसे में आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में एक साथ राजीव भवन बनाने की कांग्रेस की कवायद पर हाई कोर्ट ने एक फैसले पर अड़ंगा लगा दिया है। जहां पर दरअसल मामला जो है कुरूद का है, जहां की नगर पंचायत ने कांग्रेस पार्टी को 30 सालों के लिए निःशुल्क जमीन लीज पर दिए जाने का प्रस्ताव जो है पारित किया था। इस प्रस्ताव के विरोध में हाई कोर्ट ने जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। तो वहीं आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।